अगर आपके पास भी पेट्रोल गाड़ी है तो अब आपके पास एक सुनहरी मौका है करोड़पति बनने का, क्योंकि आप अपनी पेट्रोल की गाड़ी बेचकर बाई कर सकते हैं सियान एग्रो के शेयर और बन सकते हैं करोड़पति। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच यही है और आपको करना भी ऐसा ही पड़ेगा, क्योंकि अब पेट्रोल की गाड़ियां यूजलेस हो चली है। 6.3 द रीजन इज E20 पेट्रोल। 4 दिन पहले E20 का अंदर पेट्रोल डलवाया था खाली टैंक में, माइलेज ड्रॉप देखो 6.3। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे ने इंप्लीमेंट कर दिया है E20, जिसका मतलब है अब पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा इथेनॉल 20% तक, जो अभी तक 10% मिक्स होता था। और ये इथेनॉल सिर्फ आपकी गाड़ी की माइलेज ही नहीं घटाएगा, बल्कि आपकी गाड़ी का इंजन भी डैमेज करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ में। और आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू स्कैम के बारे में, जो है भारत में इंप्लीमेंट किया गया E20, जिसका मतलब है अब आपकी गाड़ी में डाले जाने वाले पेट्रोल में 20% इथेनॉल होगा। आपका सवाल होगा, इथेनॉल तो 60 से 70 रुपए लीटर है, इसका मतलब क्या पेट्रोल अब 70 से 80 रुपए लीटर हो जाएगा? बात तो सही है। नहीं, भाव वही रहेगा, लेकिन आपको पेट्रोल मिलेगा इथेनॉल के साथ। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला E20 का। नितिन गडकरी जी, जो हमारे सेंटर मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज के, 2019 से ही काफी कोशिश कर रहे थे कि भारतीय सरकार लागू कर दे इथेनॉल की मिक्सिंग पेट्रोल में। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे मार्च 2021 में एक इंफॉर्मेशन जारी करती है, जिसमें नीति आयोग से सिफारिश की जाती है E20 पर रोड मैप बनाने की। और नीति आयोग मात्र 75 दिनों में जून 2021 में ही रोड मैप बनाकर तैयार कर देती है। लेकिन नीति आयोग द्वारा बनाए गए इस रोड मैप में कुछ अहम खामियां थी, जैसे कि पहली खामी, नितिन गडकरी जी ने कहा था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल के प्राइसेस 15 रुपए पर लीटर तक आ जाएंगे। 40% बिजली उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। लेकिन पेट्रोल के प्राइसेस तो कम नहीं हुए, कम हुई तो सिर्फ माइलेज। 6 से 8% तक गाड़ियों की माइलेज इथेनॉल के यूजेज से कम हो गई और इंजन भी डैमेज होना शुरू हो गया है। खामी नंबर 2, नितिन गडकरी जी ने कहा था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से किसान के बेटों को रोजगार मिलेगा और किसान खुद अब बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता बनेगा। लगता है यहां जिस किसान की वो बात कर रहे थे वो निखिल गडकरी हैं, उनके अपने खुद के बेटे, क्योंकि यहां इथेनॉल ब्लेंडिंग से सबसे ज्यादा फायदा निखिल गडकरी की अपनी कंपनी सियान एग्रो को हुआ है। और जिन किसान के बेटों को रोजगार देने की वो बात कर रहे थे, वो लगता है वो अपने खुद की बात कर रहे थे, क्योंकि यहां उनके बेटों को ही रोजगार मिला है। खामी नंबर 3, मात्र 75 दिनों में नीति आयोग से एक रिपोर्ट बनवाई जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से जनरल पब्लिक को फायदा होगा और पेट्रोल की कीमतें 15 रुपए पर लीटर तक पहुंच जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वहीं किसान को दिखाया जाता है कि अब किसान सिर्फ किसान नहीं रहेंगे, बल्कि ऊर्जा दाता बनेगा और गन्ने से इथेनॉल पैदा करेंगे, जहां उनके बच्चों को रोजगार मिलेंगे। लेकिन रोजगार मिलता है तो सिर्फ नितिन गडकरी जी के बच्चों को, जहां सियान एग्रो और मानस एग्रो जैसी फर्म के सहारे वो लोग रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। सियान एग्रो ऑयल कंपनीज को अपना इथेनॉल सप्लाई करती है और 2024 में जिस कंपनी की सेल सिर्फ 170 करोड़ थी, वो बढ़कर 1029 करोड़ हो जाती है 2025 में। भारतीय पब्लिक को भी आजकल शोर मचाने की आदत पड़ गई है। कहते हैं गडकरी जी ने E20 लागू करके अपने बेटों की लाइफ सेट कर दी। तो क्या गलत किया? अब गडकरी जी के बेटों के बारे में वो नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? मोटा भाई ने तो T20 में सेट कर दी और गडकरी जी ने E20 में। खामी नंबर 4, इस रिपोर्ट में ब्राजील को इथेनॉल ब्लेंडिंग का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल दिखाया है, लेकिन किसी ने भी ये चेक नहीं किया कि ब्राजील को ये सब इंप्लीमेंट करने में 4 दशक लग गए और उनकी इंजन टेक्नोलॉजी भारत से बहुत एडवांस लेवल पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वहां कस्टमर्स को ये ऑप्शन दिया गया था कि वो इथेनॉल ब्लेंडिंग यूज भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट पेट्रोल का भी यूज किया जा सकता है। खामी नंबर 5, नीति आयोग की रिपोर्ट में सरकार ने दावा किया था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से गाड़ियों पर कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों का अब साफ कहना है कि अगर इथेनॉल की वजह से इंजन डैमेज हुआ तो वो इसकी भरपाई नहीं करेंगे। और जहां आज सरकार किसानों को सब्सिडी तक नहीं दे पाती, वहीं इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए सियान एग्रो को 25% कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सबवेंशन
और जीएसटी में छूट जैसे अधिकार भी दिए गए हैं ताकि छोटी कंपनियां उनके बराबर आके खड़ी ना हो सकें। और इतना ही नहीं, देश में इथेनॉल प्रोडक्शन की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज पहले से ही अवेलेबल हैं, जैसे बलराम शुगर, रेणुका शुगर और पराग इंडस्ट्रीज, जिनका साइज शायद सियान एग्रो से 100 गुना तक है और वो कंपनियां बहुत पुरानी भी हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी इथेनॉल प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। और पिछले दिनों आपने देखा ही होगा कैसे निर्मला सीतारमण जी ने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले तमाम चीजों पर जीएसटी को बढ़ाया था। वहीं नितिन गडकरी जी की एक सिफारिश पर इथेनॉल प्रोडक्शन पर जीएसटी ये सब 5% पे आ गया ताकि उन्हें और ज्यादा मुनाफा मिल पाए। दोस्तों, यहां पे एक बड़ा सच ये है कि किसी भी नेता का बेटा नेता या व्यवसायी बने, इसमें कोई बुराई नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सबको अपना व्यवसाय चुनने का पूरा अधिकार है, लेकिन कोई भी नीति देश हित में बनाई जानी चाहिए, न कि किसी पर्सन के निजी हित में। दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस विषय में? क्या ये नीतियां वाकई ही देश के हित में नहीं है? शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ताकि देश में चल रही इस तरह की मनमानी बंद हो सके, और अपने कमेंट्स को जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही और इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें आइकन्स ऑफ द अर्थ को। धन्यवाद।